अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। कराची के हर शहरी को हर लम्हे ये डर रहता है कि किसी न किसी चौराहे के ऊपर, घर के बाहर, होटल के बाहर बैठे हुए कोई ना कोई शख्स आके उनको लूट सकता है। और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें पुलिस के लिए दिन ब दिन चैलेंज बनती चली जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। हर चौराहे के ऊपर होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम के ऊपर आने के बाद भी हर दफा ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा सकेगी या नहीं। जबकि दूसरी तरफ ये बात मानी जाती है कि मंशियात का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से भी जो नौजवान नस्ल है या आम शहरी हैं वो वारदातों की तरफ आ रहे हैं। किसी भी चौराहे के ऊपर किसी से भी मोबाइल छीनो, पैसे छीनो, उसके बाद उसको आसानी के साथ फरोख्त करने के बाद जो है उसको अपना रोजगार बना लेना या बिजनेस बना लेना ही अब कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका मकसद बन चुका है। आखिर इस पूरे अवामिल के पीछे पुलिस क्या कर रही है, स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ता चला जा रहा है, आप ये सब कुछ देख सकेंगे आज के प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। एक दौर था जब दुनिया भर में कराची को तरक्की, तहजीब, मिली यकजहती और अमन व अमान के गहवारे के तौर पर जाना जाता था। इस शहर को गरीबों की माँ और गरीब परवरों की जन्नत कहा जाता था। मगर फिर सियासी जमातों में तसादुम और इक्तदार की जंग शुरू हुई। कोटा सिस्टम मेरिट को दीमक की तरह चाटने लगा। दर हकीकत अदलो इंसाफ की पामाली ने जुर्म और मुजरमों की राह और भी हमवार कर रखी है। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से स्ट्रीट क्राइम की सालाना तादाद 1 लाख से तजावज़ कर चुकी है। इन वारदातों के दौरान मुज़ाहमत पर किए जाने वाले हर कत्ल के पीछे एक दर्दनाक दास्तान छुपी हुई है। फुरंगी के एरिया में अपने ही घर की दहलीज पर डकैतों ने NAD यूनिवर्सिटी के 23 साला तालिब-इल्म अजहर महसूद को मुज़ाहमत पर गोली मारकर जाँ बाग कर दिया। इस वाक़े के दौरान मज़कूरा डकैतों को पकड़ते हुए मकतूल के वालिद मसूद और उनका भतीजा उसामा अयाज भी जख्मी हुआ। अजहर कानून का तालिब-इल्म और एक मशहूर वकील का पोता था, मगर कानून पढ़ने से पहले ही कानून की कमजोर पड़ती गिरफ्त इसकी मौत का सबब बन गई। अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी कि उन्होंने जालिमों ने खत्म कर दी। दोनों भाई मुलाजमत करके आ रहे थे अपना काम खत्म करके घर को, कि रास्ते में वो डकैत आ गए और उन्होंने मेरे भाई को फायर मार के हलाक कर दिया। मेरा बच्चा तबाह कर दिया। मेरा बहुत अच्छा बेटा, माना मैं अपने बच्चान की तरह समझो। मेरे बच्चान की तरह बोलो चीज ला के खिलावे हो, लगा लगा के बिठावे हो। गुज़िश्ता बरस डकैतियों के दौरान कत्ल किए जाने वाले अफराद के अहले खाना की रूह चीरती गुफ्तगू सिर्फ ये सोचकर आपको सुनवाई जा रही है कि शायद किसी जिम्मेदार का ज़मीर जागे और वो कराची के जुर्मज़दा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। या शायद इन जराइम में मुलव्विस अफराद को ही एहसास हो जाए कि वो किस तरह माओं की गोदें उजाड़ कर हंसते बसते घरानों को वीरान कर रहे हैं। कब से वारदातें कर रहे हैं सर? 2002 में किया था सर। कहाँ पर, कौन से थाने में पकड़े गए थे? सर वो हैदरी थाने में पकड़ा गया। पुलिस मुकाबले में पकड़े गए थे? जी सर। फायरिंग हुई थी, तुम्हारी गोली लगी थी? मुझे गोली पैर पे लगी थी? जी सर। अब 2002 से आज हो गया 2023। जी सर। शुरू होने वाला। जी सर। जब से आप वारदातें करे जा रहे हो, मतलब अगर आपने गुजरना होता या तौबा करनी होती तो कर लेते। तो मतलब है कि इजी मनी की आदत हो चुकी है कि बड़े आराम से जाओ, लोगों को लूट लो, तो मजामत करे तो गोली भी चला दो। रहम तो आप लोगों ने आना नहीं है कि किसी का बच्चा है, बैठा है, फैमिली बैठी है गाड़ी में, तुम्हारी फैमिली बैठी हो, फिर क्या हो? कभी सोचा है इस बात के बारे में? कि सिर्फ बस मोबाइल छीनना है, पैसे छीनने हैं, घड़ी छीननी है? सुबह सुबह वारदातें करने की क्या जरूरत है? सर सुबह सुबह यानी कि सन्नाटा होता था इसलिए सर। तो दूसरा ये बताओ कि ये मोबाइल मिल जाता है, कहाँ बेचते हैं? सर मैंने 2 मोबाइल बेचे थे, वो साहब को बता दिया था। वो सर एक लड़कों को भी बेचा था, एक जियो मार्केट में बेचा था, एक दूसरे लड़के को बेचा था। सर एक 6000 का बेचा था
और दूसरा 5,500 का बेचा था। और सुबह जो ऑफिस में लोग निकलते हैं उनको वारदात? जी सर, सुबह ऑफिस में काम पे जा रहे होते जब। अरे मुझे तुम ये बताओ, तुम इनके साथ कैसे मिले? जेल में मुलाकात हुई थी। जेल में? जी सर। कब हुई थी? 2022 में। 2022 में सर। फिर उसके बाद जोड़ी बन गई? बस सर, इसके बाद यहाँ पे आके मुलाकात हुई थी अभी अक्टूबर में। फिर बस सर, उसके बाद जो वारदातें इन्होंने करी वो साथ में ही था सर। और आप लोगों के साथ और कौन होता? सर एक रेहान लड़का था, जेल चला गया सर। वो भी होता था? जी सर। और चौथा कोई नहीं होता? नहीं सर, वो मोटरसाइकिल चौथा एक साहब को बताया तो नाजमाबाद से पकड़ा गया था सर। चौथा साथी इनका पापों से वारदात की? जी सर। तो वहाँ पर आवाम ने पकड़ लिया था, डाकू ये दोनों भाग गए थे। वो मुकदमा है। अच्छा, ये नॉर्थ गाजियाबाद, हैदरी, न्यू कराची, इन इलाकों में, ख्वाजा इमरान के इलाकों में वारदातें करने की वजूहत? सर ये न्यू कराची आए थे, वो जो रेहान था सर उसने यहाँ पे आ गए थे कि सुबह सुबह सर सन्नाटा होता है। नहीं, इन इलाकों में वारदात करने की? यही की बता रहा था, न्यू कराची की ना, यहाँ पे किया था सर। तो सर उसने बुलाया था, यहाँ पे सन्नाटा होता है, गवर्नमेंट नहीं होती है सुबह में सन्नाटे, तो सर इस वजह से। नहीं, पोजीशन क्यों नहीं जाते, डिफेंस क्यों नहीं जाते, कुरंगी क्यों नहीं जाते, सिर्फ यही इलाके क्यों आप लोग? तो सर यहाँ की गलियों का उसको पता था कहाँ से घुसना है कहाँ से निकलना है, इस वजह से वहाँ का सर कुछ पता ही नहीं हमें। और कराची में जब स्ट्रीट क्राइम की हम बात करते हैं तो कराची में एक तरफ तो वो स्ट्रीट क्राइम है, यानी कि जहाँ पर मोबाइल छीना जा रहा है, कैश छीना जा रहा है, बैंकों से लोग रकम लेके निकलते हैं, उनको लूट लिया जाता है, या इस तरह की जो भी राह चलते हुए वारदातें होती हैं, ऑफिस से निकलने वालों को लूट लिया जाता है, इस तरह का बेतहाशा क्राइम है। लेकिन साथ ही साथ एक कराची का जो सबसे बड़ा इशू है वो है मोटरसाइकिल की चोरी, छीनने की वारदातें और गाड़ियों की चोरी और छीनने की वारदातें। तो एसएसपी AVLC हमारे साथ मौजूद है। खुदान साहब बहुत शुक्रिया। एक कराची का स्ट्रीट क्राइम के साथ एक ये बहुत बड़ा इशू है, थोड़ा सा हमें ग्राफ के हवाले से बता दें कि एक साल में जो 2022 के अंदर आपका रेशो क्या रहा मोटरसाइकिलें चोरी होने का और छीनने का, और गाड़ियाँ चोरी और छीनने का? जी बहुत, जैसे आपके इलम में कि कराची बहुत बड़ा शहर है, आज से नहीं, यानी जब से AVLC ईयर 2000 में बनी तब भी एक बहुत बड़ा इशू था व्हीकुलर थेफ्ट, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान ये गाड़ियाँ जाती थी। 2013 ऑनवर्ड अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में हमारा क्राइम हाफ हुआ है गाड़ी चोरी के हवाले से, जो कि AVLC की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें बहुत से क्रिमिनल्स इन्होंने ट्रेस किए, गैंग्स ट्रेस किए। बाइक थेफ्ट के हवाले से अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है कि जैसे जैसे स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, हमारी बाइक थेफ्ट और स्नैचिंग भी बढ़ी है, और लास्ट 10 ईयर के दौरान कोई साल ऐसा नहीं था जिसमें हम इसे मुसलसल कम ही कर सकें। सिर्फ 2021 और 22 का डिफरेंस भी अगर आप देख लें तो कंपेरेटिवली क्राइम बढ़ा है बाइक थेफ्ट के हवाले से। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो बाइक की तादाद बढ़ी है शहर में, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, बाइक्स बढ़ी हैं, साइकिलें आपने देखा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, और एक आम बंदे की अफोर्डेबिलिटी बाइक की बढ़ी है, हर घर में 2 से 3 बाइक्स हैं। और बाइक थेफ्ट में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है लोकल नशा वगैरह जहाँ पे लोग करते हैं, तो हम समझते हैं हमारे बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं। लास्ट ईयर हमने 5000 के करीब क्रिमिनल्स अरेस्ट किए, जिसमें से मैक्सिमम तादाद नशा करने वालों की थी। वो बाइक लेते हैं, यानी कि 2021 में हमने 5000 लोग गिरफ्तार किए। 2021 में भी ऑलमोस्ट 4000 थे, और 2022 में 5000 ये मोटरसाइकिल की चोरी और छीनने की बात है। यस। अच्छा, कौन से इलाके आपने पॉइंट आउट किए जहाँ सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होती है? ये हमने रिसेंटली एक एक्सरसाइज की, इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बाकायदा हमने आइडेंटिफाई किए तो 40 के करीब जगह, जिनमें स्पेशली शादी हाल, हॉस्पिटल और रश वाली जगह। हॉस्पिटल और शादी हाल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। ऐसी भी जगह है जहाँ से 32 के करीब भी वारदातें हुई हैं। मुझे ये बताइए कि हम पिछले 2013 या 2014 से हर दौर में ये सुनते आए हैं कि गाड़ी सिंध से चोरी होती है, बलूचिस्तान चली जाती है, बलूचिस्तान में चलती है, डिस्पोजल होती है, कुछ रिकवर हो जाती है, कुछ नहीं होती, और वहीं चोरी की गाड़ियाँ सबके सामने चल रही है। ऐसी है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खत भी लिखे गए, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस इस हवाले से लिखती भी रही है, पुलिस भी लिखती रही है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद ना सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बीच में इत्तेफाक नहीं हो सका। मतलब सिंध से गाड़ी जाती है, बलूचिस्तान में इजीली चलती है, बलूचिस्तान पुलिस भी नहीं पकड़ती, चेक भी नहीं करती। तो ये इसका क्या है, फ्यूचर क्या है इसमें? जिस तरह ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में ओपन चल रही, इस तरह नहीं है। बलूचिस्तान जाके गैंग्स हैं जहाँ पे बाकायदा टेम्परिंग होती है गाड़ियों की, वो खुफिया गैंग्स है, ये हम नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मशहूर गैंग है सईद शाहवानी और उनके भाई वगैरह, जेल से बाहर हैं सारे। कोयटा में भी उनके 58 केसेज हैं, 58 केसेज, यानी कार थेफ्ट को कोयटा भी करते रहे। बगैर टेम्पर्ड गाड़ी का मेन डिस्पोजल ये है कि अफगानिस्तान चली जाती है, जिस भी तरीके से जाते हैं।
विद इन पाकिस्तान आपको हमारे पास भी कई केसेस मिलेंगे। पिछले जो मैंने बलूचिस्तान में भी एक केस चेक किए, कोई 5 केस लाहौर और फैसलाबाद के मेरे पास, कि गाड़ी को टेम्पर किया, उसकी डबलिंग बनाई। ये एक अलार्मिंग बात है कि बलूचिस्तान में डबलिंग के नाम से जो भी गाड़ी बिकती है वो चोरी। 2022 को बहुत अच्छा नहीं गुजरा, इसमें लातादाद वारदातें हुई। ये पुलिस के लिए भी चैलेंज होगा, शहरियों के लिए भी चैलेंज होगा, और लोग अपने आप को जहाँ गैर महफूज समझते हैं वहाँ हुकूमत से और पुलिस से ये तवक्को करेंगे कि 2023 में वो खुद को जो है किस तरीके से पुलिस उनको महफूज कर सकती है या उनके लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब देगी। ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंजिंग सूरत है।